हेलो गाइस, वेलकम बैक टू टॉलीवुड अपडेट्स। तो गाइस, जैसा कि मैंने कुछ दिन पहले वीडियो बनाकर आपको बताया था कि धीरज धूपर करने वाले हैं कुंडली भाग्य को एग्जिट। जिस शो का हिस्सा वो इतने सालों से रहे हैं, स्टार्टिंग से ही रहे हैं, अब वो शो को कर रहे हैं क्विट। वो रीज़न वगैरह मैंने सब आपको बताए थे। अब हम जान लें कि धीरज धूपर का क्या कहना है शो को क्विट करने के ऊपर। तो गाइस, धीरज धूपर का ये कहना है कि उन्हें सारा नेम और फेम मेनली कुंडली भाग्य सीरियल से ही मिला है। वो एक हाउस होल्ड नेम आज बन पाए हैं तो वो कुंडली भाग्य के कारण ही है। उनको जो शो को उन्होंने क्विट करने का जो डिसीज़न लिया है वो उनकी खुद की भी नीड थी और शो की स्क्रिप्ट की भी नीड थी। शो की स्क्रिप्ट को भी फ्रेशन करने के लिए ये उसकी भी एक नीड थी। तो उनका खुद के भी रीजंस थे, उन्होंने नई अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह को भी एक्सप्लोर करना था और वो 1-1.5 साल से काफ़ी कोशिश भी कर रहे थे कि वो बॉलीवुड में जाएं या फिर OTT वगैरह कहीं पे जाएं या फिर पंजाबी इंडस्ट्री में जाएं। और जैसा कि वीडियो में मैंने आपको बताया था, जो मैंने बनाया था पहले, कि एक पंजाबी मूवी में वो जल्द ही आने वाले हैं, तो उसका भी शूटिंग वगैरह, उसकी प्रोडक्शन जल्द ही स्टार्ट होने वाली है और एक नई पंजाबी मूवी में आपको धीरज धूपर देखने को मिलने वाले हैं। बाकी धीरज धूपर का ये कहना है कि जब ये रूमर्स वगैरह, न्यूज़ वगैरह बाहर निकल कर आई थी कि वो शो को क्विट कर रहे हैं, तब सबने यही सोचा था कि ये फेक रूमर्स हैं, कि ये सच नहीं होगा। इवन जो शो की क्रू भी है वो भी यही सोच रही थी कि वो शो को एग्जिट नहीं करेंगे। लेकिन जब ये न्यूज़ को पब्लिक किया गया, यानी कि सारी क्रू को इन्फॉर्म किया गया कि येस डेफिनेटली धीरज धूपर शो को एग्जिट कर रहे हैं, तो ये सब सुनने के बाद सारे काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो गए थे क्रू के मेंबर्स। बिकॉज इतने सालों तक वो एक साथ काम कर रहे हैं, तो वो सुनकर काफ़ी शॉक भी हुए थे और इमोशनल भी हो गए थे। ऑल्सो उनका ये कहना है कि वो अभी तक बिलीव नहीं कर पा रहे हैं, विश्वास नहीं कर पा रहे हैं कि अब वो कुंडली भाग्य का हिस्सा नहीं है, कि उन्होंने शो को क्विट कर दिया है। बिकॉज करण का जो करेक्टर है वो उनके दिल के काफ़ी करीब है। इतने सालों से रोज़ रेगुलरली जब आप किसी करेक्टर को प्ले करते हैं तो वो आपका हिस्सा ही बन जाता है। तो एकदम से शो को एग्जिट करने का उन्हें खुद भी विश्वास नहीं हो रहा है कि अब वो शो का हिस्सा नहीं है। बाकी अब वो आपको कई नई मीडियम्स में देखने को मिलेंगे। पंजाबी मूवी इंडस्ट्री में तो जाने ही वाले हैं और कुछ OTT प्रोजेक्ट्स के ऑफर्स वगैरह भी उन्हें आए हुए हैं, लेकिन अभी के लिए उन्होंने एक्सेप्ट नहीं करे हैं सारा। बिकॉज वो उन्हीं चीज़ों को एक्सेप्ट करेंगे जिनकी स्क्रिप्ट वगैरह उन्हें इंटरेस्टिंग लगेगी, वो उन्हीं चीज़ों में जाना पसंद करेंगे। और वो ये भी कोशिश कर रहे हैं कि किसी बॉलीवुड मूवी में भी उन्हें काम मिले, जिसकी अभी के लिए टॉक्स चल रहे हैं, लेकिन अभी के लिए कुछ कंफर्मेशन नहीं है। लेकिन पंजाबी मूवी में डेफिनेटली आपको देखने को मिलेंगे और कुछ OTT प्रोजेक्ट्स वगैरह में देखने को मिलेंगे। उनका ये कहना है कि आगे भी अगर उनको कोई TV का ऑफ़र आता है तो डेफिनेटली अगर उनको इंटरेस्टिंग लगता है वो लेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि अब वो सिर्फ पंजाबी मूवीज़ या फिर OTT इंडस्ट्री में ही आएंगे, ऐसा नहीं है। TV में भी वो काम करेंगे जैसे ही उनको कुछ इंटरेस्टिंग मिलता है। और रही बात कुंडली भाग्य की, अगर मेकर्स को लगा तो हो सकता है वो धीरज धूपर को कुछ महीनों बाद वापसी करवाएं, रिटर्न करवाएं। तो वो अभी के लिए कंफर्मेशन उस पर कुछ भी नहीं है। अगर होगी तो उस पर मैं वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। बाकी धीरज धूपर का ये कहना है कि जो फैंस उनके साथ अपसेट हैं उनको भी पूरी राइट है। बिकॉज इससे यही शो होता है कि फैंस कितना ज़्यादा प्यार करते थे धीरज धूपर को इस रोल में। लेकिन वो होप करते हैं कि फैंस भी इस चीज़ को समझेंगे कि क्यों उनको मूव ऑन करना पड़ रहा है। वो उनकी भी नीड थी और शो की स्क्रिप्ट की भी नीड थी, और क्यों वो नई अपॉर्चुनिटीज़ को भी एक्सप्लोर करना चाहते हैं। तो वो यही होप करते हैं कि फैंस इस चीज़ को भी समझेंगे। एनीवेज, जो भी धीरज धूपर के फैंस हैं कमेंट सेक्शन में बताइए, मिस करेंगे आप उन्हें या फिर नहीं, और अब शो को देखेंगे या फिर नहीं उनके क्विट करने के बाद। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए कुंडली भाग्य के फैंस के साथ। और ऐसी ही लेटेस्ट ZTV या कुंडली भाग्य की न्यूज़ के लिए हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, और उसके साथ में जो बेल आइकन है यानी कि घंटे का ऑप्शन है उसे दबाकर ऑल पे क्लिक कर लीजिए ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करें। फिलहाल के वीडियो में इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए चलता हूँ, गुड बाय।